हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूलरता, मोलरिटी। ठीक है, ये हमारा हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन विलियन, और ये हमारी जो वीडियो नंबर 4 है। यदि आपने इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देखें क्रम से, फिर आप इस 4th वीडियो को देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं मूलरता। ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। मूलरता मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टूडेंट्स। मूलरिटी, देखो मूलरिटी के लिए, मूलरता के लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और फॉर्मूले से ही हम इसकी डेफिनेशन का निर्माण करेंगे। इस टाइप से देखो, जो आपके पास है मूलरता, जो आपके पास मूलरता है, ठीक है, इसे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स। जो मूलरता है वो होता है आपके पास, जो फॉर्मूला है इसका, विलियन का आयतन लीटर में विलय के मोल। ठीक है, ये हमारे पास, जो हमारे पास मूलरता है उसका क्या है, फॉर्मूला आया है ये हमारे पास मूलरता का। अब देखो, इससे ही हम डेफिनेशन का निर्माण कैसे करेंगे। जैसे हमने पहले डेफिनेशन दी है, इसकी परिभाषा में ऐसे ही देंगे, किसी विलियन की मूलरता, मूलरता उस विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होती है। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा फिर सुनो। किसी विलियन की मूलरता उस विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होती है। ठीक है, अब मैं लिखकर दिखाता हूं आपको। किसी विलियन की, किसी विलियन की मूलरता उस विलियन के, उस विलियन के 1 लीटर, उस विलियन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होती है। ये इसकी परिभाषा हो गई। किसी विलियन की मूलरता उस विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मूलों की संख्या होती है। और इसके बाद आप इसका क्या लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे इसके नीचे। ठीक है, मैं थोड़ा इसके ऊपर करके लिख रहा हूं यहां पर, मूलरता, विलय के मूल अपॉन क्या है, विलियन का क्या आयतन, किसमें, लीटर। इसी फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन तैयार की है। ठीक है, आगे। ठीक है, वो जो अब करेंगे हम, वो क्या है, न्यूमेरिकल में काम आएगा हमारा, आप थ्योरी में भी कर सकते हो उसे। ठीक है, यदि, यदि विलियन के कैपिटल वी लीटर, कैपिटल वी लीटर आयतन में, कैपिटल वी लीटर आयतन में विलय के या विलय की मात्रा स्मॉल W ग्राम
उपस्थित हो तथा विलय का अनुभार स्मॉल m हो तो जो मूलरता है आप किस प्रकार दी जाएगी। देखो विलय के मूल क्या हो जाएंगे, विलय के मूल, मूल का फॉर्मूला क्या होता है, मात्रा बटे अनुभार, मात्रा गुण अनुभार। मात्रा कितनी है स्मॉल w, अनुभार कितना है स्मॉल m। ठीक है, तो आपके पास जो होगा मूलरता का फॉर्मूला वो ये होगा आपके पास स्मॉल w अपॉन स्मॉल m कैपिटल V लीटर में, या इसे स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल V लीटर में। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी बताता हूं, यदि आपके पास ये जो आयतन है आपके पास, ये आपके पास लीटर में न देकर ml में दे रखा हो, तो आप जानते हो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। तो आप इस टाइप से यदि विलयन का आयतन कैपिटल V ml हो तो, ठीक है, हो तो जो डेफिनेशन दी जाएगी किसकी, फॉर्मूला दिया जाएगा किसका, मूलरता का, उस टाइप से दिया जाएगा मूलरता बराबर। ठीक है, या मैं यहां पे लिख दूं मूलरता बराबर या कैपिटल M। ठीक है, मूलरता को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M बराबर दिया जाएगा आपके पास स्मॉल w स्मॉल m V ml। ठीक है, देखो जब भी हम बड़ी राशि से छोटी राशि की ओर जाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 1000 से यहां क्या होगी, भाग करेंगे हम। ठीक है, ये अगली स्टेप में कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल w 1000 स्मॉल m इंटू वी किसमें, ml में। ये आपके पास ओवरऑल फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात बड़ी अच्छी से आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, तो इसका जो यूज करेंगे हम उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न निकालते समय, जब हमारे पास जो आयतन है वो लीटर में ना देकर ml में दिया हुआ हो, तो हम इस फॉर्मूले से आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। और यदि हमारे पास जो आयतन है वो किस में दिया हुआ हो, लीटर में दिया हुआ हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसे उतार लीजिए अच्छे से, फिर इस पर आधारित आंकिक प्रश्न सोल्व करते हैं। उतार लीजिए, देखो आंकिक प्रश्न करते हैं, कोई क्वेश्चन लेते हैं। कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, 2 लीटर विलियन में यूरिया का जो फॉर्मूला है आपके पास क्या है, NH2CONH2। यूरिया के 6 ग्राम विलीन है का मतलब घुलनशील है, विलीन है, विलियन की मूलरता ज्ञात करो। ये आपके पास कोई आंकिक प्रश्न है। ठीक है, तो अब देखो आंसर आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपके पास विलियन का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पर विलय की क्या है, विलय की मात्रा दी हुई है, और विलय का अनुभार आप यूरिया से निकाल लोगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे। देखो मैं बताता हूं आपसे इस टाइप से। विलियन का आयतन कितना दे रखा है आपसे, विलियन का आयतन दे रखा है, क्या है ये आयतन को 20 है, कितना दे रखा है 2 लीटर। ठीक है, दूसरी बात और क्या दे रखा है,
विलय का या विलय की मात्रा स्मॉल w कितनी दी हुई है आपसे 6 ग्राम। विलय का अनुभार स्मॉल m कितना दे रखा है आपसे। विलय का अनुभार, विलय क्या है इसमें, विलय है आपके पास, ऐसे लिख लो चाहे आप, विलय यूरिया NH2CO NH2 का अनुभार स्मॉल m कितना आएगा आपके पास। n का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और परमाणु भार कितना होगा एटॉमिक मास 14। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना 1, एटॉमिक मास भी कितना 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इसलिए यहां आएगा कितना 2। कार्बन, कार्बन के लिए कितना आता है, कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन के लिए 16। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए 16, नाइट्रोजन के लिए कितना 14, हाइड्रोजन के लिए कितना 2। ठीक है, जब आप इसे ऐड करोगे तो इसका होगा 60, ऐड करके देख लीजिए 60 आएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब फॉर्मूला क्या है आपके पास, वी मोलरता का, जो मोलरता का आपके पास फॉर्मूला है वो है आपके पास स्मॉल w स्मॉल m इंटू वी किसमें लीटर में, यही तो फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, स्मॉल w दे रखा है आपसे कितना 6 ग्राम, स्मॉल m कितना है आपके पास 60, v कितना है आपके पास, v है 2 लीटर तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, जब आप सोल्व करोगे इसे 6 से 6 60 तो कितना आ जाएगा 1/20। ठीक है, 1 कितना आएगा 20 आएगा। अब आप इसे जब डिवाइड करोगे, कर लो डिवाइड यहां पर 20 से 1 दशमलव लगाई कितना 0 बढ़ाई, अब भी नहीं चलता। ठीक है, एक 0 यहां बढ़ाई, एक 0, 20 पंजे 100 तो आपके पास आएगा 0.05। ठीक है, इतना इतना आएगा, मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो आप। ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मोल प्रति लीटर कहां से आया है, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला क्या था, मोल अपॉन आयतन था ना, तो वहां से आया मोल प्रति लीटर। ठीक है, यदि आपके एक बार समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा, ठीक है, पीछे जाकर दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, आपके सारे फंडे। यदि आपकी फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, तो आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कराते हैं अभी, तो आप दोस्तों मैं साइड हो जाता हूं। देखो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, दूसरा न्यूमेरिकल है, HCl के 2 मोलों से, HCl के 2 मोलों से यदि 400 ml विलियन बनाया जाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी मोलरता ही पूछ रखा है, इसमें डायरेक्ट आपको मोलों की संख्या दे दी किसके विलय की। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपसे आंसर कैसे लिखोगे आप, विलय के मोल कितने दे दिया आपसे 2 दे दिए। ठीक है, और विलियन का आयतन कितना दिया, विलियन का आयतन आपसे दिया है बेटा 400 ml। ठीक है, चाहे तो देखो आप 2 तरीके से कर सकते हो उसकी सिस्टम को। ठीक है, मैं बताऊंगा आपसे दोनों तरीके से। ठीक है, तो आप जो आपके पास है ml में दिया हुआ है, ये सबसे पहले आप इसे किसमें लीटर में कन्वर्ट कर दो, तो 400 अपॉन कैसा आएगा ये 1000 से भाग कर दो, तो कितना आएगा आपके पास 4/10 इतना आएगा। देखो विलियन का आयतन 4/10 आ गया आपके पास। ठीक है, अब देखो आपसे पूछ क्या, मोल भी आपके पास आयतन भी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो किसका, मोलरता का। मोलरता फॉर्मूला क्या है आपके पास, विलय के मोल
अपॉन विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो विलय के मूल कितने हैं आपके पास, विलय के मूल हैं आपके पास 2 और विलियन का आयतन कितना है आपके पास 4/10। ठीक है, तो ये क्या है ऊपर जाएगा जब क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। तो मूलरता कितनी आ जाएगी आपके पास, मूलरता आ जाएगी आपके पास 5 मोल प्रति लीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोल प्रति लीटर, यहां से मोल प्रति लीटर, ठीक है, यहां से आया हो। आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखो वो भी बताता हूं मैं आपसे दूसरा तरीका भी। ठीक है, आप यहां पर इसे एमएल में ही रखो। ठीक है, यहां से आपने चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो फॉर्मूला है ये है आपके पास मूलरता का, मूलरता को कैपिटल एम भी मान सकते हैं हम। कैपिटल एम बराबर एन अपॉन, एन क्या है मोल है, इस मोल में, वी किसमें एमएल में। यदि वी एमएल में हो तो ऊपर 1000 से क्या करते हैं गुना करते हैं। स्मॉल एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 1000। ठीक है, वी कितना है आपके पास, वी है आयतन है आपके पास कितना है 400। इससे ये कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इससे भी कितना होगा 5 ही आएगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे करो क्वेश्चन को या ऐसे करो। ठीक है, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपसे, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपने इजी लगे ऐसे कर लीजिए आप एग्जाम में, दोनों मेथड सही है आपके पास। ठीक है, या तो लीटर में कन्वर्ट कर लो या एमएल में रहने दो, 1000 से गुना कर दो। ठीक है, ठीक है, मैं सही हो जाता हूँ। आप चाहे दोबारा इसे भी देख सकते हो आप वीडियो को आगे पीछे करके। ठीक है, मैं सही हो जाता हूँ, वो न्यूमेरिकल करते हैं अभी हम। देखो अब ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्योंकि इस टॉपिक में मैं ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल इस वजह से करा रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में अक्सर इससे ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जब जोन सी ईयर में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। ठीक है, इसलिए ज्यादा फोकस करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह है 20 ग्राम NaOH लेकर 400 ml विलियन बनाया गया, तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एज इट इज ऐसा ही है। ठीक है, करते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। देखो यदि आपने वीडियो की स्पीड कम ज्यादा करनी हो तो साइड में 3 टन दिए हुए हैं, तो उससे आप कम ज्यादा अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, जैसे आपने उचित लगे। विलय के मूल, विलय क्या है इसमें, जिसकी मात्रा कम, विलय के या विलय की मात्रा स्मॉल w कितनी दी हुई है आपसे, 20 ग्राम दे रखी है। तो आपने मूलरता निकालने के लिए अनुभार की भी जरूरत पड़ेगी। आपने विलय NaOH का अनुभार क्या हो जाएगा स्मॉल m बराबर कितना होगा, NaOH के लिए कितना होता है एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन के लिए 16 और हाइड्रोजन के लिए 1, 6 3 और 1 10। ठीक है, 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा आपके पास। किसका, NaOH का अनुभार कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। अब देखो आपके पास विलियन का आयतन दे रखा है, विलियन का आयतन कैपिटल V कितना दे रखा है आपसे 400 ml। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात, अब देखो आपने फॉर्मूला, सारी वैल्यू पुट है आपके पास, सारी वैल्यू है, तो आप फॉर्मूला लगा दो। तो आपके पास जो मोलरता होगी कैपिटल M वो होगा स्मॉल w स्मॉल m इंटू कैपिटल V, किसमें है ml में। देखो आप यहाँ पर भी लीटर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, वरना ये फॉर्मूला लगा दो आप डायरेक्ट, आपके ऊपर डिपेंड है कुछ। स्मॉल w कितना दे रखा है 20, स्मॉल m कितना है 40, v कितना है, v है आयतन 400 ml, कितने से गुना होगी जब ml में है, तो यहां से कितने से हो जाएगी
1000 से गुना हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, इस जीरो से या जीरो, ठीक है। 4 पंजे 20, 5 तो कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे इसे, ठीक है, 4 एकम 4, 1, दशमलव लगाई 0, 4 दूनी 8, कितना 2, 0, 4 पंजे 20 तो कितना आ जाएगा आपके पास मूलरता, मूलरता आ जाएगी 1.25 मोल प्रति लीटर, ठीक है। जो मूलरता होगी आपके पास वो होगी 1.25 मोल प्रति लीटर, ठीक है। यही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। बड़े अच्छे से आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपने आपने इन सभी न्यूमेरिकल में क्या है, आप मूल निकाल लीजिए, ठीक है। मूल कैसे निकलेंगे, मात्रापूर्ण अनुभार से, ठीक है। और आयतन आपसे दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी और न्यूमेरिकल करते हैं हम इस पर आधारित, ठीक है। आप इसमें उतार दीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। देखो ये आंशिक प्रश्न है दूसरा, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ये है 0.2 कैपिटल एम, कैपिटल एम होगा या आपके पास मोलर होगा, ध्यान से सुनो, आपके पास मोलर होगा नहीं कि मोलर, ठीक है, मोलर होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का 500 ml विलियन बनाने में कितना कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए, ठीक है। मतलब यह आपसे किसकी विलय की मात्रा निकालने को बोल रहा है, किसकी विलय की मात्रा, ठीक है। अब देखो हम करते हैं इसको, बड़ा ही सिंपल है। अब देखो आपके पास सबसे पहले क्या दे दिया इसने, मूलरता दे दी, कैपिटल एम दे दिया आपसे कितना 0.2, ठीक है। दूसरी बात, विलय, विलय क्या है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट का अनुभार स्मॉल एम, कितना दिया, कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम के लिए कितना होता है 40, कार्बन के लिए 12, कितने ऑक्सीजन है 3, एक के लिए कितना 16, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40, 12, 16 3 48, 48 40 12, तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा। दूसरी बात और क्या दे रखा है आपसे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना दिया है, कैपिटल वी आपसे दिया है 500 ml, ठीक है। आप लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो वरना इसलिए नहीं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर्मूला है आपके पास कैपिटल एम बराबर स्मॉल एम, ठीक है, इंटू 1000 आएगा क्योंकि क्या है ml में है आयतन, स्मॉल एम इंटू वी किसमें ml में, ठीक है। ये बात आपकी फॉर्मूला आपकी याद है, कैपिटल एम दे रखा है, निकालना क्या है आपको इसमें, निकालना आपको ये है विलय की मात्रा स्मॉल w, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। अब देखो कैपिटल एम कितना दे रखा है ऐसे, कैपिटल एम दे रखा है ऐसे 0.2, स्मॉल w पूछ रहा है आपसे 1000, स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम है 100 इंटू वी कितना आया है 500 ml, 500 2 बार, ठीक है। इससे ये कितना 50 बार, ठीक है, इससे कितना आ जाएगा 50 बार। तो आपके पास जो W होगा, जो आपके पास W है, ठीक है, वर्ग गुना हो जाएगी इसकी, वर्ग गुना में 0.2 इंटू कितना 50, जब पॉइंट हटाओगे तो कितना अंक है, एक अंक है, तो नीचे कितनी आ जाएगी 0, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो स्मॉल W आ जाएगा आपके पास 5 दूनी 10 इतने ग्राम,
जो कैल्शियम कार्बोनेट की जो मात्रा आती है वो कितने ग्राम आ जाएगी, 10 ग्राम। ठीक है, तो विलेय की जो मात्रा है, विलेय की मात्रा स्मॉल w कितनी, 10 ग्राम। ठीक है, विलेय क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, विलेय कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी आई, 10 ग्राम। ठीक है, ये आपकी बड़ी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपकी एक बार समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लो इसको। ठीक है, अब इस पर आधारित और भी आपकी प्रश्न करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंपोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम की बोर्ड के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, यदि एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे जाकर दोबारा देख लो आप इसे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, अभी और करते हैं मानसिक प्रश्न का। चलो अब हम जो न्यूमेरिकल नहीं करते इस पर आपके ऊपर छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, यदि आपको अभी कोई प्रॉब्लम आती है तो बहुत न्यूमेरिकल, 3-4 न्यूमेरिकल हो गए, बहुत हो गए। ठीक है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल निकालने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके उसको सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपको सोल्व करके दे दूंगा उस चीज को। ठीक है, वरना मैंने आपको बहुत न्यूमेरिकल करा दिए इस पर। ठीक है, आपको यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप सभी न्यूमेरिकल कर लोगे इससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये ठीक है, जय हिंद जय भारत।